अब हम जानेंगे माया क्या है। माया वो जो नहीं है। हम जीवात्मा अग्नि की चिंगारी की भांति हैं। चिंगारी में अग्नि के सभी गुण होते हैं, परंतु हम स्वयं अग्नि की भांति शक्तिशाली नहीं होते। इसीलिए चिंगारी अग्नि से अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है। वैसे ही हम भगवान के अंश के रूप में हैं, भगवान से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ भौतिक दुनिया में हम उनसे अलग रहना चाहते हैं तथा साथ में चित सत आनंद भी रहना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। परंतु क्योंकि हम फिर भी ये अनुभव करना चाहते हैं कि ऐसा करने के लिए भगवान ने हमारे लिए एक व्यवस्था की है, और उस व्यवस्था को कहते हैं माया। माया हमें ऐसे भ्रम में रखती है कि हम यहाँ सत चित आनंद का अनुभव कर अनंत आनंद पा सकते हैं। हमें हमेशा ऐसे भ्रम में रखती है कि अनंत आनंद बस एक कदम ही दूर है। मुझे ये मिल जाए फिर मैं खुश, मुझे वो मिल जाए फिर मैं खुश। ये धन, ये संपत्ति, सुंदरता, स्त्री, यश, इन सब की इच्छाएं दिला के हमें भ्रम में रखती है कि इन इच्छाओं की पूर्ति से हम वो परम सुख प्राप्त कर लेंगे। पर वो सब मात्र वही है, भ्रम। हालांकि इसलिए नहीं कि ये वास्तविक नहीं है, ये सब वास्तविक ही है, परंतु इसलिए क्योंकि वो अस्थाई है, ये टिक नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वभाव ही है असत, अस्थाई, क्षणभंगुर। परंतु ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रकृति बनी ही अचित से है, भौतिक द्रव्य से, आष्टांगिक अचित द्रव्य से, जो कि 5 स्थूल द्रव्य, धरती, पानी, आग, वायु और ईथर, 3 सूक्ष्म द्रव्य, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, ये 8 द्रव्य तथा उनके संयोजन से ही संसार की समस्त भौतिक वस्तुएं बनी हैं, जिससे समस्त ब्रह्मांड बना है, प्रकृति बनी है। तो माया का क्या काम है? अब हम जानेंगे तो माया का क्या काम है। सरल शब्दों में समझते हैं। माया का काम है हमेशा हमें ये सोचने पर विवश करना कि यदि हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे या ये पाएंगे या वो पाएंगे, फिर हमें अनंत रूप से सुख प्राप्त होगा। परंतु जब हम ऐसा करते हैं तब हमें कोई ठोस सुख प्राप्त नहीं होता। फिर से एक नया छलावा देती है कि अब ये पालोगे तो फिर सुखी हो जाओगे, और फिर हम उसे पाने के लिए दिन रात गधे की तरह मेहनत करते हैं, और अंत में वो भी मात्र सुख की मृग तृष्णा ही सिद्धि होती है। और हमें ऐसे ही माया सुख दुख और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए रखती है।